दिस एंगल इज डबल एंड एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क इन रिमेनिंग पार्ट। इसका ये डबल है तो इसका मतलब यहाँ पे 30 हो जाएगा। आर ऐड करेंगे 2 एंगल ओ पी आर हो जाएगा और उधर जाकर के ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा प्लस एंगल, इसका मतलब इधर कितना बनेगा 180, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.5 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरे एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन को। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि एक सर्कल पर, क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक बुक है। ठीक है, इस बुक से मैं एक्सरसाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए देखिए, कह रहा है ए बी सी आर पॉइंट ऑन ए सर्कल एंड डी इज ऑल्सो ए पॉइंट। डी भी एक पॉइंट है। और कह रहा है एंगल ए ओ बी 60 डिग्री, एंगल बी ओ सी 30 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए डी सी। इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिए, पहले आ जाएंगे इस एक थ्योरम पर, जो थ्योरम पहले ऑलरेडी कराया जा चुका है कि एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर इज डबल, दिस एंगल इज डबल एंड एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क इन रिमेनिंग पार्ट। देखिए, बचे हुए पार्ट में जो एंगल बनाता है इसका ठीक ये डबल होता है, राइट। तो इसको क्या करेंगे, अगर इसको हम ऐसे घुमा देते हैं, इस तरह से घुमा दें, ऐसे घुमाते ही जैसे ही आप इसको मूव कराएंगे तो ये सी वाला पॉइंट चला आएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये वाला पॉइंट यहाँ जाएगा। और बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे बी लिखा हुआ है, बी। ये अब ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। आज ये डी है हमारा, इसी को फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आएंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल 60 प्लस 30 डिग्री। और दोनों एंगल ऐड करेंगे, ए ओ बी और बी ओ सी जैसे ही ऐड करेंगे आप तो तुरंत हो जाएगा एंगल ए ओ सी इक्वल 90 डिग्री। 90 हो गया। और हम पढ़े हैं कि एंगल ए ओ सी विल बी डबल ऑफ एंगल ए डी सी, यानी इसका ये ठीक डबल है। यानी उल्टा बोले अगर, तो इसका पूरा ये आधा होगा, यानी इस पूरे का ये क्या होगा, आधा होगा। तो हो जाएगा एंगल ए ओ सी इक्वल हाफ एंगल ए डी सी हो गया। ए ओ सी का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री, इक्वल हो गया, सॉरी उल्टा हो गया, देखिए 2 ए डी सी होगा, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। 2 एंगल ए डी सी, इसका डबल करेंगे तो इसके इक्वल होगा। और 2 से इधर डिवाइड कर देंगे यहाँ 90 रख करके, तो हो जाएगा 2 इंटू एंगल ए डी सी। इधर से डिवाइड करेंगे 90 में, जैसे ही 2 से, तो हो जाएगा 45 डिग्री। ये हो गया एंगल ए डी सी का वैल्यू। एंगल ए डी सी इक्वल कितना गया, 45 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, ये कह रहा है ए कार्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कार्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड also at a point on the major arc. Means that the diagram has not been given, so now construct a diagram of circle. एक सर्कल का हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, एक सर्कल हो गया। तो कह रहा है इसमें 2 आर्क बनाए गए हैं, एक मेजर आर्क एक माइनर आर्क। तो माइनर आर्क यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, बाकी जो बच रहा है वो मेजर आर्क हमारा हो गया। कह रहा है इसमें एक कार्ड दिया हुआ है, कार्ड, ये कार्ड हो गया। अगर कार्ड जो है, कार्ड का लेंथ दिया हुआ है रेडियस के इक्वल, मीन्स दैट जितना बड़ा रेडियस है उतना बड़ा कार्ड है। तो ये ओ ले लेते हैं, यहाँ पे ए बी हमारा हो गया कार्ड। कह रहा ए बी कार्ड का जो लेंथ दिया हुआ है रेडियस के इक्वल है, मीन्स दैट ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ए बी, ये तीनों इक्वल दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इस कार्ड के द्वारा जो एक माइनर आर्क पर एंगल बनाया जा रहा है, यहाँ पे एंगल बनेगा। ठीक है, इस कार्ड का एंगल यहाँ बनेगा, यहाँ से।
और फिर कह रहा है इसी कार्ड से मेजर आर्क में आपको एंगल बनाना है या एंगल सब्सटेंड करना है और दोनों का मेजरमेंट बताना है, दोनों को हमको फाइंड करना है, दोनों का वैल्यू क्या हो गया। तो सॉल्यूशन में आते हैं, पहले लिख लेते हैं गिवन दैट, क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दैट ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या दिया है कि ए बी इक्वल ओ ए इक्वल ओ बी, ये तीनों दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इस माइनर आर्क में एक एंगल सब्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ से कंस्ट्रक्शन से यही दिया हुआ है, यही फाइंड करना है। यहाँ से एक हम एंगल सब्सटेंड करते हैं, इस एंगल को फाइंड करना है और फिर कह रहा है इस मेजर आर्क पे, ये जो मेजर आर्क है यहाँ पे भी एंगल सब्सटेंड कर रहा है, तो यहाँ से एक एंगल बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हो गया यहाँ ऑलरेडी मिल गया। और फिर कह रहा है इस एंगल का मेजरमेंट बताना है कितना होगा, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। अब एंगल P और एंगल Q को बताना है, ये इतना दिया हुआ हमारे पास। तो सॉल्यूशन में आएंगे तो सॉल्व करेंगे, जब लेंगे ए बी इक्वल ओ ए इक्वल ओ बी, गिवन ये दिया हुआ है। और जब दिया हुआ है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल जो होगा हमारा क्या होगा, इक्विलैटरल यानी समबाहु त्रिभुज होगा। सो ट्रायंगल ओ ए बी विल बी इक्विलैटरल। अब जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल कितने बनेंगे हमारे, 60 डिग्री। कितने बन जाएंगे, 60 डिग्री। अब आ जाते हैं यहाँ पे हम थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम क्या कहता है, प्रमेय क्या कहता है। ये थ्योरम कहता है कि अगर मान लीजिए आपका कोई आर्क या कोई कार्ड सेंटर पे कोई एंगल क्रिएट करता है इस तरह से, तो रूल होता है ये जो एंगल होता है इस मेजर आर्क में बने हुए एंगल का सीधे सीधे डबल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये 120 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखें ये डबल है इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि इसका हाफ है ये। जब इसका ये डबल है तो इसका मतलब यहाँ पे 30 हो जाएगा, 30 होगा तभी तो होगा यहाँ पे 60। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे ट्रायंगल ओ ए बी इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल हो गया। सो एंगल ओ ए बी इक्वल एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल ओ बी ए इक्वल 60 डिग्री, यानी ये सभी एंगल जितने होंगे हमारे 60 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो हो गया 60 डिग्री। नाउ बाय थ्योरम, अब थ्योरम अप्लाई करेंगे। जैसे ही थ्योरम अप्लाई करेंगे तो एंगल ए ओ बी इक्वल 2 टाइम ऑफ एंगल ए क्यू बी। तो एंगल ए ओ बी का वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और यहाँ से 2 एंगल ए क्यू बी और 2 से इधर डिवाइड कर लेंगे हो जाएगा 30 डिग्री इक्वल एंगल ए क्यू बी। तो एंगल ए क्यू बी का वैल्यू मिल गया यहाँ पे हमको 30 डिग्री, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं आप। देखिए सीधे सीधे अगर देखिए ये क्वाड है जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ए क्यू बी पी, ये हमारा कैसा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, द सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। मीन्स द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप। इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अपोजिट एंगल का जो ये सम होता है, ऐड करते हैं दोनों को 180 आता है। चाहे इसको इससे ऐड करेंगे 180 आएगा, इसको इससे ऐड करेंगे 180, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो इधर जो एंगल बचा हुआ है इस पूरे एंगल का ये हाफ एंगल होगा यहाँ पे। तो सबसे बेहतर होगा कि यहाँ पे हम लगा दें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ए क्यू बी पी, क्वाड्रिलेटरल ए क्यू बी पी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हेंस एंगल Q प्लस एंगल P इक्वल 180 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री। और जैसे ही यहाँ पे Q का वैल्यू रखेंगे 30 डिग्री प्लस एंगल P इक्वल 180 डिग्री, ये हो गया। अब 30 को ले जाकर उधर सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, वो एंगल P इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। तो एंगल P का ये दोनों एंगल दोनों के मेजरमेंट यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो ये रहा ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। इसको आप लोग कॉपी कर लेंगे। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो यह क्वेश्चन नंबर 3 का डायग्राम तीसरे क्वेश्चन का, इसका ऑलरेडी बना रखा है। इस फिगर में कह रहा है क्या कि अगर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ सीधे से एंगल पी क्यू आर इक्वल 110 डिग्री इतना दिया हुआ है
और फिर कह रहा है कि फाइंड द एंगल ओ पी आर फाइंड करना है, एंगल ओ पी आर, यानी यहाँ के एंगल को हमको फाइंड करना है, राइट। तो अब ये देखना है इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए जरा ध्यान से, सभी लोग देखेंगे ध्यान से। चलिए अब फिर वही थ्योरम, सेम थ्योरम का क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, पहले से ही दिए हुए हैं, सभी का थ्योरम एक ही थ्योरम पे सभी क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। देखिए यही थ्योरम, कोई भी आर्क हो, चाहे मेजर आर्क हो चाहे माइनर आर्क हो, अब ये एंगल जो बनाएगा, ध्यान से देखिए, इधर वाला एंगल, इसी आर्क से इधर कहीं एंगल अगर बन रहा है कहीं भी, तो ये समझ जाइए ये वाला एंगल सीधे सीधे इस एंगल का डबल होगा, ये दिया हुआ। चलिए P है, O है, और यहाँ पे हो गया हमारा R, ठीक है, और यह है Q। अगर थ्योरम आपका रेडी है, थ्योरम रेडी है तो क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्योरम आपको देखना होगा, थ्योरम जाकर के देख ले, पीछे थ्योरम प्रूव कराया गया है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। गिवन दैट, जो दिया हुआ उसको हम लोग लिख लें, गिवन दैट क्या दिया है, देखिए एंगल पी क्यू आर इक्वल 110 डिग्री दिया है। अब लिखेंगे ये एंगल, देखिए नीचे वाला ये दिया हुआ कितना 110, इसका मतलब इसका ये डबल होगा, ठीक है। तो चलते हैं, लिखते हैं, टू फाइंड, क्या निकालना है, एंगल ओ पी आर इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब सॉल्यूशन में आ जाए, लिखेंगे एंगल पी ओ आर, यानी इधर वाला एंगल, लिखेंगे एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, तो यहाँ पे रखें पी ओ आर इक्वल हो जाएगा आपका 2 × 110 हो जाएगा 220 डिग्री, राइट, ये हो गया 220 डिग्री। एंगल पी ओ आर का वैल्यू हमको मिल गया 220 डिग्री, ये मिल गया 220 डिग्री। और जब इतना मिल गया तो चलते हैं, अब देखिए ये पूरा एंगल ऐड करेंगे तो कितना होगा, अगर इसको इसमें ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब लिखेंगे एंगल पी ओ आर प्लस एंगल, उसको लिख लेते हैं आर ओ पी इक्वल 360 डिग्री, ये लिख लिए। तो पी ओ आर का वैल्यू रखेंगे 220 प्लस एंगल आर ओ पी इक्वल 360, इसको ले आकर उधर डिवाइड करेंगे, एंगल आर ओ पी इक्वल 360 माइनस 220, यहाँ पे बच जाएगा आपका, सब्सट्रैक्ट जैसे करेंगे 140 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है, एंगल आर ओ पी। अब एंगल आर ओ पी हमको मिल गया कितना, अब देखिए ये एंगल मिल गया हमको, कितना मिला हुआ है 140 डिग्री। अब फिर डायग्राम को उसमें से निकाल लेते हैं, चलते हैं इस डायग्राम को देखते हैं। देखिए यहाँ से आ जाए इस पर, यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे है, थोड़ा सा ओ है, और फिर यहाँ से देखिए। अब ये बताइए इसमें, इस यहाँ देखिए सेंटर दिया हुआ है, इसका मतलब ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, यानी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। जितना लेंथ इसका होगा ओ आर का, उतना ही लेंथ होगा ओ पी का, ठीक है। और अब इस यहाँ से अगर ट्रायंगल को निकाल लें तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, देखिए जो साइड इक्वल होते हैं ट्रायंगल में, इक्वल साइड के सामने के एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इसका मतलब इस ट्रायंगल में इसके सामने जो एंगल ये बना हुआ है और इसके सामने जो एंगल ये बना हुआ है, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी आर, इन ट्रायंगल ओ पी आर, इस ट्रायंगल में चलेंगे, ओ आर इक्वल ओ पी, ओ आर इक्वल ओ पी, रेडियस है, ये क्या है, रेडियस, रेडियस इक्वल हो गया तो इसके सामने का एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल ओ पी आर इक्वल एंगल ओ आर पी, दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब ट्रायंगल का पूरा एंगल ऐड कर लेते हैं, ट्रायंगल का पूरा एंगल ऐड करेंगे, कितना होगा 180 डिग्री, तो हो जाएगा एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर कह दूं या आर ओ पी कह दूं, ठीक है, पी ओ आर इक्वल 180 डिग्री। अब देखिए ओ पी आर हमको निकालना है ओ पी आर, तो ओ आर पी की जगह पे, क्योंकि इक्वल है ओ आर पी किसके इक्वल है, ओ पी आर के, तो ओ आर पी की जगह पे इसमें क्या लिख दूंगा, ओ पी आर, तो जाएगा एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ पी आर। यहाँ देखिए पी ओ आर का यानी आर ओ पी का यहाँ पे हमको एंगल मिला 140 डिग्री, यहाँ पे वैल्यू रख दो 140 डिग्री, ठीक है, इक्वल 180। ये जाके उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखिए ओ पी आर ऐड करेंगे 2 एंगल ओ पी आर हो जाएगा,
और उधर जा करके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा 40 डिग्री। और यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, एंगल ओ पी आर इक्वल हो जाएगा आपका 40/2 हो जाएगा 20 डिग्री। एंगल ओ पी आर इक्वल हो जाएगा 20 डिग्री। तो ये रहा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का ये सॉल्यूशन है, इसको आप लोग कॉपी कर लेंगे और ध्यान नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इफ इन गिवन फिगर एंगल ए बी सी इक्वल 69 डिग्री एंड एंगल ए सी बी इक्वल 31 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी डी सी। यानी हमको बताना है इस एंगल को, ठीक है। तो इस एंगल को बताना है, तो अभी देखते हैं यहाँ पे एक हम अगर बना लें तो इस ट्रायंगल को बाहर निकालते हैं, वहां से अंदर से ट्रायंगल को बाहर निकाल लें ए बी सी को, ठीक है। तो हो गया ए बी और ये हो गया सी। तो इसका टोटल वैल्यू दिया है 69 डिग्री दिया है और सी का वैल्यू दिया है 31 डिग्री, ये दिया होगा। तो सीधी सी बात, अब यदि क्लियर हो गया क्या कि ये 180 टोटल बनता है, जिसमें से हम क्या करें इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं लिखेंगे गिवन दैट, पहले जो दिया हुआ है गिवन दैट एंगल ए बी सी इक्वल 69 डिग्री दिया है, एंगल ए सी बी इक्वल 31 डिग्री। टू फाइंड क्या करना है, एंगल बी डी सी ये बताना है हमको, ठीक है। ये फाइंड करना है कितना होगा। तो सॉल्यूशन में आए, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। तो इसको जब सॉल्व करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। और वैल्यू रखिए ए बी सी का 69, इसका वैल्यू रखेंगे 31 प्लस एंगल बी ए सी इक्वल हो गया 180 डिग्री। ये दोनों ऐड करेंगे 90 डिग्री हो गया, प्लस एंगल बी ए सी इक्वल 180 डिग्री। 90 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंगल बी ए सी इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 90, एंगल बी ए सी इक्वल हो गया आपका कितना 90 डिग्री। ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अभी आते हैं बात करते हैं इसका। अब इन सभी को हम देखें अगर, तो यहाँ देखिए ये जो है जितने भी एंगल बने हुए हैं इसमें सब पे नजर डालेंगे तो ये चीज देखिए। अभी आप थ्योरम पढ़ें, एक थ्योरम और है जिसमें क्या होता है, कोई कार्ड जो होता है, ए कार्ड सबटेंड द इक्वल एंगल इन रिमेनिंग पार्ट इन ए पार्ट एनी पार्ट मेजर आर्क और माइनर आर्क। इस कार्ड के द्वारा कहीं भी आप एंगल बनाएंगे, जितने भी एंगल बनेंगे सभी एंगल इक्वल होंगे। यहाँ के देखिए, इसको यहाँ बनाएंगे तो ये भी इक्वल होगा। तो अगर इसमें देखें तो ये कार्ड देख रहे हैं बीसी, बीसी से ही डी बना है और बीसी से ही ए बना है, ठीक है। एंगल सबटेंड, बोथ द एंगल्स हैव बीन सबटेंडेड बाय सेम आर्क, सो एंगल बीएसी विल बी इक्वल टू एंगल बीडीसी। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, एक ही बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे एंगल बीएसी इक्वल एंगल बीडीसी। यहां लिख सकते हैं आप सबटेंडेड बाय सेम आर्क, यानी सेम आर्क से सबटेंड किया गया, सेम आर्क से। तो बीएसी का वैल्यू निकाला 90 डिग्री, ये हो गया सॉल्यूशन इसका। एंगल बीडीसी का वैल्यू हमको मिल गया, ठीक है। ये एंगल पूछा हुआ था, तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए किसी भी सर्कल के क्वेश्चन को, क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन को, ट्रायंगल के किसी भी क्वेश्चन जिसमें लगे कि 2 या 2 से अधिक डायग्राम बने हुए हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे बेहतर तरीका उसमें से डायग्राम को निकाल दीजिए, एक एक फिगर को निकाल के उसको समझेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा और इससे लगाने में क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। जब उसमें से डायग्राम आप निकाल लिए तो क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएगा। तो आप सर्कल का अगर क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, तो उसमें जितने भी डायग्राम है, जैसे ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल बना हुआ है तो ट्रायंगल को निकाल लीजिए, ठीक है। तो इससे आपको एकदम क्लियरेंस, एकदम क्लियरिटी आ जाएगी उसमें, और आप जहाँ पे जिस तरह का थ्योरम अप्लाई करना होगा उस थ्योरम को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हैं।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। शायद अगर पिछले क्वेश्चंस को आप पढ़े होंगे, ठीक है, अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके होंगे। फिलहाल मैं बता रहा हूँ उसको, देखिए चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ एंगल बी ई सी इक्वल 130 डिग्री, और फिर कह रहा है एंगल ई सी डी इक्वल 20 डिग्री, और कह रहा है ये दिया हुआ आपको बताना है एंगल बी ए सी, यानी इस एंगल को फाइंड करना है। तो चलते हैं पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। तो गिवन दैट एंगल बी ई सी इक्वल 130 डिग्री, एंगल ई सी डी इक्वल 20 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइंड करना है क्या, एंगल बी ए सी इक्वल क्वेश्चन मार्क, इसी को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में आ जाए, सॉल्व करें। थोड़ा सा एक थ्योरम बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। बहुत पहले आप लोग पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल्स में, तो एक चीज देखने को मिला होगा कि ए बी, इफ ए बी इज लाइन सेगमेंट एंड इट इज अदर वन ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ बी इक्वल 180 डिग्री, लीनियर पेयर, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर, जिसको रैखिक युग्म बोला जाता है, ठीक है। यानी इन दोनों को जोड़ने पे कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा हम यहाँ से निकालते हैं। यहाँ से देखिए AC एक आपका लाइन सेगमेंट गया है, जो कार्ड है इस सर्कल का, AC इस तरह से आया हुआ है A और C, और यहाँ से ये AC हो गया, और इधर देख रहे होंगे इस तरह से गया हुआ है BD ऐसे, और जिसमें से ये कितना है 130 डिग्री। तो जाहिर सी बात है ये कितना बचेगा, 50 डिग्री बच जाएगा, 180 होगा ना, लीनियर पेयर, ठीक है। तो अब चलते हैं सॉल्यूशन में, लिखेंगे एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई डी इक्वल 180 डिग्री। आगे रीजन दे सकते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे बी ई सी का वैल्यू रखेंगे 130 डिग्री प्लस एंगल सी ई डी इक्वल 180 डिग्री। ये जाके उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा आपका एंगल सी ई डी इक्वल बच जाएगा आपका 50 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी ई डी का वैल्यू मिल गया, ये मिल गया हमको कितना, 50 डिग्री, ठीक है, ये 50 मिल गया। अब आते हैं ट्रायंगल ईडीसी में चलेंगे। इन ट्रायंगल ईडीसी सभी एंगल को ऐड करने पे कितना हो जाएगा, 180। अब इसको लिखेंगे एंगल सीईडी प्लस एंगल ईसीडी प्लस एंगल ईडीसी इक्वल 180 डिग्री। अब सीईडी का वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, ईसीडी का वैल्यू हो जाएगा आपका 20 डिग्री, और ये हो जाएगा, इसको बताना है हमको, एंगल ईडीसी निकालने पहले, इक्वल हो गया 180। इन दोनों को ऐड करेंगे 70 होगा, अब प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, बचेगा आपका एंगल ईडीसी इक्वल 180 माइनस 70। अब हो गया एंगल ईडीसी इक्वल 110 डिग्री, ठीक है, एंगल ईडीसी। फिर इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो थ्योरम अप्लाई किया गया कि एंगल सबटेंडेड बाय सेम कार्ड इन एनी आर्क आर इक्वल, देखिए इस कार्ड से यहाँ पे एंगल बना, इसी कार्ड से यहाँ भी एंगल बना, ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए BC एक कार्ड है, BC से एंगल बना है BDC, और BC से ही एंगल बना है BAC, तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो लिखेंगे एंगल BAC इक्वल एंगल BDC इक्वल 110 डिग्री। यहाँ पे आप रीजन दे सकते हैं, सबटेंडेड बाय सेम आर्क, सेम आर्क से बने हुए हैं। तो एंगल BDC और BAC का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, BAC इक्वल हो गया 110 डिग्री, ठीक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे। और यह क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को। तब तक आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन कह रहा है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, डायग्राम में बना लिया हूं ऑलरेडी। कह रहा है ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और फिर कह रहा है व्हिच डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट E,
जिसके डायगोनल क्या कर रहे हैं, ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर कह रहा है इसमें एंगल बी ए सी इज 30 डिग्री, एंगल बी ए सी ये 30 डिग्री दिया हुआ है। फिर कह रहा है एंगल डी बी सी 70 डिग्री, डी बी सी 70 डिग्री है। और कह रहा है ए बी इक्वल बी सी ऑलरेडी दिया हुआ है। तो कह रहा है फाइंड कीजिए कौन कौन सा एंगल बताना है हमको। एंगल ई सी डी का वैल्यू निकालना है। ई सी डी का मतलब ई सी डी यानी ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। ई सी डी बताना है और बी सी डी भी बताना है। बी सी डी यानी बी सी डी का मतलब बी सी डी यानी पूरा एंगल बताना है। और फिर कह रहा है ई सी डी भी बताना है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट, क्या दिया हुआ देखिए, गिवन दैट एंगल बी ए सी इक्वल 30 डिग्री ये दिया है। और दिया एंगल डी बी सी इक्वल 70 डिग्री ये भी दिया हुआ है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, एंगल बी सी डी इक्वल क्वेश्चन मार्क, एंगल ई सी डी इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये दोनों हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन में आते हैं। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्या करें, एक चीज और दिया हुआ हमने लिखना भूल गया, ठीक है। ए बी इक्वल बी सी दिया है, यहाँ पे मैंने ऐसे देखिए सिंबल लगा रखा है। तो चलते हैं इस ट्रायंगल को हम बाहर निकालते हैं, ए बी सी को। ट्रायंगल ए बी सी को जैसे ही आप बाहर निकाल के लेकर आएंगे इस तरह से है, ऐसे ए बी सी, इसमें ए बी इक्वल बी सी दिया हुआ है, ये ऑलरेडी दिया है। और जिसमें से ऐसे डाट 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 ऐसे मान लें ये आया हुआ है, देख रहे हैं जो ई है यहाँ पे आया हुआ। तो इसको अगर इरेज कर दें हम थोड़ी देर के लिए, तो देखिए ए बी इक्वल बी सी है, तो ए बी के सामने का ये एंगल और बी सी के सामने का ये एंगल दोनों इक्वल ही होगा, क्योंकि ट्रायंगल में जो साइड इक्वल होते हैं उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो चलते हैं इसको हम इस तरह से मिला लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ई है हमारा पॉइंट और ये है एंगल कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री ये दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है 30 डिग्री। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए कह दूं या ए सी बी कह दूं इक्वल 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको। अब लिखेंगे ए बी इक्वल बी सी, आगे लिख देंगे गिवन, ये दिया हुआ है पहले से ही दिया हुआ है। सो एंगल बी ए सी इक्वल एंगल बी ए सी इक्वल एंगल ए सी बी इक्वल 30 डिग्री, ये हो गया 30, यानी ये भी हमारा हो गया 30 डिग्री। अब ये वैल्यू, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख दीजिए। तो बी ए सी का वैल्यू हमको कितना मिला, 30 डिग्री प्लस, देखिए क्या लिखा हुआ है, बी ए सी और ए बी सी है, ये पूरा नहीं लिखा है, छूट गया है, ए बी सी को लिखेंगे तो इसको हम लेट कर लें थोड़ी देर के लिए एक्स, क्या लेट कर लें, एक्स। तो ए बी सी वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 70 ये हो गया, प्लस इसका वैल्यू 30 है इक्वल 180 हो गया। अब यहाँ पे 30 60 और 70 है, यानी 130 हो जाएगा। x प्लस 130 इक्वल 180 डिग्री, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x इक्वल बच जाएगा 50 डिग्री। x का वैल्यू हमको मिल गया 50 डिग्री, यानी ये आ गया आपका कितना, 50 डिग्री, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकला कितना, 50 डिग्री, ये मिल गया। अब आ जाते हैं, बस देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो थ्योरम अप्लाई किया गया है, एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क। देखिए यहाँ पे एक साइड आया हुआ है जिसमें एडी है, एडी के द्वारा यहाँ पे एक एंगल बनाया गया है, देखिए ध्यान से, ये एंगल सी, और इसी एडी के द्वारा एंगल बनाया हुआ है ये, यहाँ पे एंगल बना हुआ है बी। तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और इसका वैल्यू हमको मिल गया 50, तो इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, अब लिखेंगे नाउ एंगल ए बी डी इक्वल एंगल डी सी ए इक्वल 50 डिग्री।
लिखेंगे सबटेंडेड बाई सेम आर्क से। तो एंगल बी, इसका वैल्यू कितना मिल गया हमको 50 डिग्री। अब ए सी डी कहूं, इसको ए सी डी कहूं, यहाँ पे 50 हो गया। चाहे ए सी डी कह लीजिए, चाहे ई सी डी कह लीजिए, एंगल तो वही है। और ये एंगल ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है 30 डिग्री। ठीक है, तो अब लिखेंगे टोटल एंगल हमको निकालना है कौन सा, इसको हम लिख सकते हैं एंगल ई सी डी इक्वल 50 डिग्री। एक तो मिल गया। एंगल बी सी डी चाहिए, तो एंगल बी सी डी इक्वल एंगल बी सी डी, टोटल एंगल चाहिए, तो एंगल ए बी सी ए यानी एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी। अभी देखिए ए सी बी का वैल्यू हमको मिल चुका है पहले ही, ए सी बी 30 डिग्री है और प्लस ए सी डी का वैल्यू है 50 डिग्री। रख करके ऐड कर देंगे, हो जाएगा आपका 80 डिग्री। ये रहा सॉल्यूशन, एंगल बी सी डी इक्वल आ गया आपका कितना 80 डिग्री। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया होगा, देखिए जब तक आप इसको, ऐसे नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया उसके बाद आपने कॉपी कर लिया हो गया, ऐसी बात नहीं है। आपको क्या करना है, मान लीजिए एक बार समझ लेते हैं, दोबारा आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको एक बार अपने लगा के चेक करें। ठीक है, अपने लगा कर जब चेक करेंगे, अगर तब नहीं समझ में आता है तब आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, लगाएंगे, अगर कहीं फंसता होगा कोई दिक्कत होगी तब उसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन देखिए कह रहा है इफ डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ ए सर्कल थ्रू द वर्टिक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। देखिए इसको हमको क्या करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो इसका डायग्राम क्या बनाएंगे, देखिए कह रहा है डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक बनाने के लिए सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है इस सर्कल पर, अब देखिए साइक्लिक बनेगा कब, ऐसे बन गया साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक हमने बना लिया, अब तो दिखने में मैंने सीधे सीधे बना लिया। ठीक है, ए बी सी डी हम मान लेते हैं क्या है, ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कह रहा है इसके जो डायगोनल्स हैं, देखिए इसके डायगोनल्स जो है वो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। दोनों डायगोनल्स क्या है, डायमीटर। कह रहा आपको प्रूव करना है कि एक रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल्स आर 90 डिग्री। सभी क्या होंगे, सभी एंगल्स कितने दिखाने होंगे आपको 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री का एंगल दिखा दिया तो आपका रेक्टेंगल हो गया। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्यूशन में आते हैं, सॉल्यूशन में डायरेक्ट। अब थोड़ा सा सॉल्यूशन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक चीज देखते हैं। देखिए अभी एक सर्कल हमने बनाया, और मान लीजिए इसका क्या है, डायमीटर होगा, तो यहाँ का ही सेंटर होगा इसका। तो अगर ये सेंटर है, मान लीजिए ये सेंटर है, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। इसका मतलब अगर ये 180 है तो ये कहीं भी एंगल बनाएगा तो हाफ बनाएगा। क्या बनाएगा, हाफ बनाएगा, यानी यहाँ पे कितना बन जाएगा 90 डिग्री बनेगा। इतना क्लियर। इसका मतलब इधर वाला भी जो बन रहा है ना, इधर वाला वो भी 90 होगा, सॉरी 180 होगा। और इस साइड में अगर कहीं एंगल बनाएगा वो, तो इसका हाफ यहाँ बन जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर देना है। लिखेंगे AC एंड BD आर डायमीटर। ये डायमीटर है। ठीक है, ये क्या है, डायमीटर है। तो चलते हैं इसमें से, अब लिखेंगे ये एंगल, देखिए इसका मतलब ये डायमीटर है, तो इसका मतलब इधर कितना बनेगा 180, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 डिग्री। लिखेंगे एंगल ABC इक्वल 90 डिग्री। एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल में बना हुआ है। इसमें बना है सेमी सर्कल, यानी हाफ सर्कल में जो डायमीटर द्वारा कहीं भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है, तो 90 हो गया। सिमिलरली अगेन एंगल ADC
एंगल ए डी सी इक्वल आल्सो 90 डिग्री बिकॉज ए सी इज डायमीटर। ये भी दे सकते हैं, यहाँ देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है ए सी एंड बी डी आर डायमीटर। ठीक है, तो इसी तरह से अगर देखिए इधर का ये देखिए बी डी आ रहा ना, बी डी, तो ये भी तो डायमीटर है, तो ये भी जो एंगल बन रहा है वो क्या है, सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल है। तो मिलेगा एंगल डी ए बी इक्वल 90 डिग्री। अब फिर ये जो एंगल बना है इधर देखिए ये डायमीटर है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी सी डी इक्वल 90 डिग्री। वी गेट, हम क्या पाते हैं, वी गेट ईच एंगल आर, ईच एंगल्स are 90 degree. So quadrilateral ABCD is a rectangle. क्या हो गया, रेक्टेंगल। तो ये प्रूफ करना था, तो ये हो गया प्रूफ। नहीं समझ में आया होगा तो फिर कमेंट करेंगे। ठीक है, चलते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कह रहा है क्या कि नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नॉन पैरेलल साइड्स, तो ट्रेपेजियम होता क्या है, ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ साइड्स अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। केवल दो ही पैरेलल होते हैं, बाकी जो दो होते हैं अपोजिट साइड वो पैरेलल नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि जो पैरेलल नहीं है वो इक्वल दिया हुआ है, और आपको प्रूव करना है कि यह ये क्या होगा, साइक्लिक होगा। ठीक है, तो चलते हैं एक ले लेते हैं, ट्रेपेजियम बनाते हैं। तो मान लीजिए ए बी और ये हम मान ले रहे हैं इसको सी डी। ठीक है, मान लीजिए ए बी और सी डी ये हमारे क्या है, दो पैरेलल साइड्स हो गए। और फिर ये जो हमारा ए सी है और बी डी है नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है, ये दिया हुआ है, देखिए समझिएगा क्वेश्चन को, तब जाके ट्रेपेजियम बना, क्योंकि ये वाला इसके पैरेलल है लेकिन ये वाला इसके पैरेलल नहीं है। लेकिन एक चीज दिया हुआ कि जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल है, यानी जितना बड़ा ये है उतने बड़ा ये है। ठीक है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम यानी हिंदी में बोलते हैं इसको समलंब। और इसमें दिया हुआ ए बी पैरेलल है सी डी के, लेकिन ए सी इक्वल है बी डी के, ए सी इक्वल है बी डी के। प्रूव करना है क्या, प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक। तो साइक्लिक होता कौन है, देखिए किसी ट्रायंगल में किसी क्वाड्रिलेटरल में, मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल बना ले, देखिए सर्कल है, किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर, अब सिंपल सी बात है साइक्लिक बन के रेडी हो। साइक्लिक का रूल होता है कि अपोजिट एंगल को आपको 180 दिखा देना। अगर ये 180 हो गया तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी 180 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको अपोजिट एंगल को इसमें 180 दिखाना है, किसी भी अपोजिट एंगल को दो को ऐड करके 180 दिखाना है। चलते हैं, तो चलिए हम इसके लिए क्या करें, कंस्ट्रक्शन आते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन कब किया जाता है, किसी डायग्राम में कंस्ट्रक्शन किया कब जाता है, जब हमको लगता है कि हमारे पास जितने भी फंडामेंटल रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें कोई रूल अभी हमको मिल नहीं रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करके रूल्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब नहीं रहते हैं तब, तो इसमें देखिए कुछ नहीं मिल रहा, हमारे पास केवल पैरेलल लाइंस दिया हुआ है, जिसमें हम क्या पाएंगे, पैरेलल से हमको क्या मिल जाएगा कि ये और ये ऐड करेंगे 180 होगा, और ये 180, जबकि हमको दिखाना है कि ये दोनों 180 होने चाहिए और ये दोनों 180। तो ऐसे कंडीशन में हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो चलिए कंस्ट्रक्शन हम करते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन में देखिए ए से, यहाँ पे देखिए ए से सी डी पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, राइट, इसका नाम दे दिया हमने एम। अब बी से सी डी पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इसका नाम दे दिया हमने एम, राइट, इसका नाम दे दिया कंस्ट्रक्शन। ए एम परपेंडिकुलर सी डी and BN perpendicular CD,
ड्रा किया हमने, खींचा, यहाँ लिख देते हैं ड्रा, ड्रा AM परपेंडिकुलर CD एंड BN परपेंडिकुलर CD, इतना हो गया। अब चलेंगे इन ट्रियंगल ACM, अब सॉल्यूशन में आएंगे। इन ट्रियंगल ACM एंड ट्रियंगल BND में एंगल AMC इक्वल एंगल BND इक्वल है राइट एंगल 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन से हमको मिल गया। और देखिए एक रूल और आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए दो पैरेलल लाइन के बीच में जितने भी परपेंडिकुलर ड्रा किए जाते हैं सब इक्वल होते हैं, ठीक है। तो AB पैरेलल CD है, इसके बीच में दो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है AM और BN, इसका मतलब वो दोनों क्या होंगे इक्वल। लिखेंगे AM इक्वल BN, और रीजन देखिए बिकॉज, क्या रीजन है इसका, बिकॉज AB पैरेलल CD, राइट, AM इक्वल BN। और फिर देखिए AC इक्वल BD दिया है, AC इक्वल BD गिवन, ऑलरेडी गिवन दिया हुआ। अब देखिए राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड, यानी RHS थ्योरम बाई RHS थ्योरम, RHS प्रमेय से चलेंगे। RHS थ्योरम से देखें अगर, तो RHS थ्योरम से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए लाइट हमारी जा चुकी है, थोड़ा सा हम यहाँ पे उजाला करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हो गया आपका RHS थ्योरम, जैसे ही अप्लाई करेंगे तो RHS थ्योरम से आपको क्या मिलेगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे कांग्रुएंट, ट्रायंगल ACM कांग्रुएंट ट्रायंगल BND। अब CPCT से बाई CPCT कांग्रुएंट पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं AM किसके इक्वल है BN के, तो इसका मतलब AM के सामने जो एंगल होगा BN के सामने जो एंगल होगा, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अब लिखेंगे AM इक्वल BN, सो AM के सामने एंगल कौन है, एंगल ACD कह दूं या ACM कह दूं, एंगल C ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे एंगल BDC, इतना मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब चलते हैं, ठीक है, एंगल B, यहां देखिएगा एंगल B, एंगल ABD। नाउ यहां सॉल्व करते हैं, देख लूं लाइट तो नहीं जा रहा उस पर, चलिए है सॉल्व करने लायक है। एंगल ABD प्लस एंगल BDC इक्वल 180 डिग्री। अब ये कैसे हो रहा, देखिए दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट करती है तो कोई इंटीरियर एंगल जो होते हैं इनका सम करेंगे तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। दो पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट करता है तो इसके कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, राइट। तो हो गया। अब हम लिख सकते हैं क्या, BDC हमारा किसके इक्वल आया है, देखिए BDC आया है किसके इक्वल ACD के, लिखिए बिकॉज AB पैरेलल CD पैरेलल है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे BDC की जब तुरंत लिख देंगे ACD, लिखेंगे एंगल ABD प्लस एंगल ACD इक्वल 180 डिग्री, यहाँ लिख दीजिए बाई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये हो गया। तो अब ये बताइए 360 बनता है, तो ये और ये जोड़ करके कितना मिल गया हमको 180। अब लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C, लिख सकते हैं 180 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल D, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल आल्सो 180 डिग्री, क्योंकि टोटल कितना बनता है 360 का बनता है। हेंस वी कैन से दैट ट्रेपेजियम या क्वाड्रिलेटरल ABCD इज एसाइक्लिक, ठीक है। तो ये रहा सॉल्यूशन ये क्वेश्चन नंबर 8 तक का, ठीक है। इससे आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। और तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर करते रहें, वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।